सब्सक्राइब कीजिए। आप जरा सोचें, आप अंदाजा लगाएं, मेरी बहुत सारी माएं बहनें इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। इस वक्त हर माँ और हर बाप, चाहे मैं रहूं या आप, हर एक अपने बच्चों की तालीम की फिक्र, बच्चियों की तालीम की फिक्र, बच्चियों को ये फन सिखा दो, बच्चियों को ये हुनर सिखा दो, बच्चियों को ये लैंग्वेज सिखा दो, बच्चियों को इतनी तालीम दिला दो। मैं इन चीजों का इनकार करने वाला नहीं। हर अच्छी चीज को हासिल करो, सिखाओ अपने बच्चे को, बच्चियों को, लेकिन ये भी तो सिखाओ जिसे सिखाने का हुजूर ने हुक्म दिया। क्या बच्चियों को सिखाओ? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी बच्चियों को सूरह नूर सिखाओ, उसकी तालीम दो। क्या हम अपनी बच्चियों को सूरह नूर की तालीम देते हैं? क्या हम अपनी बच्चियों को सूरह नूर की आयत की तफसीर और उसका तर्जमा सुनवाते हैं? नहीं। हमने कुरान पर कितना अमल किया? हमने कुरान मुकद्दस के हवाले से क्या अपने अंदर जज्बात पैदा किए? तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने इस किताब को एक मामूली किताब समझकर हमने इसे ताक की जीनत बना दिया। इस किताब से ताल्लुक मजबूत करो, इस किताब से अपना रिश्ता मजबूत करो, इस किताब को पढ़ो, इस किताब को समझो, और जिसका ताल्लुक इस किताब से मजबूत हो जाता है, जिसका ताल्लुक इस किताब से स्ट्रांग हो जाता है, जो इस किताब को ओढ़ना और बिछोना बना लेता है, जो इस किताब की तिलावत के अंदर अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजार देता है, उसको अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल क़ल्ब की तस्कीन अता फरमाता है। आप देखें, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया जिसका मफहूम है, खुशखबरी है उसके लिए जो अल्लाह के घर में से किसी घर में बैठकर कुरान का दौर करे या कुरान की मुदारसत करे, अल्लाह उस कुरान सीखने सिखाने वाले पर अपना सुकून तस्कीन नाजिल फरमाता है, सकीना नाजिल फरमाता है। आप जरा सोचो, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेकरारी का इलाज अता फरमा रहे हैं, बेचैनी का इलाज अता कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कि इस किताब से अपनी बेचैनी को दूर करने की कोशिश नहीं करते। हम में से कितने लोग हैं जो कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं, जो कुरान मुकद्दस सीखना चाहते हैं, जो कुरान मुकद्दस समझना चाहते हैं, जो कुरान मुकद्दस पढ़ने का जज्बा अपने अंदर रखते हैं। बल्कि सुनो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक होता है बारगाहे समदियत के अंदर गिरियोजारी करना, उसी ने फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, उसी ने फरमाया अम्मन युजीबुल मुत्तर इज़ा दआ, उसी ने फरमाया मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। लेकिन आप जानते हैं, अगर कोई शख्स कुरान शरीफ की तिलावत के अंदर इतना मव हो गया, इतना मसरूफ हो गया, इतना मसरूफ हो गया, और शौक़े तिलावत के अंदर वो इतना डूब गया कि दुआ करने का वक्त भी उसने तिलावत में खर्च कर दिया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुआ में जितना वो मांगता, तिलावत में वक्त खर्च करने की बुनियाद पर अल्लाह उससे ज्यादा उसे अता फरमाता। आप जरा सोचो, ये किताब जिसकी तिलावत इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बारगाह से इनाम और इकराम का हकदार ही नहीं बनाती,
बल्कि ये किताब इंसान को हर परेशानियों का इलाज और बुलंदो बाला मकाम भी अता करती है। अब इस हदीस की रोशनी के अंदर हम अपनी तबाही और बर्बादी का इलाज और बर्बादी का सबब दोनों समझ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह कुछ लोगों को इस किताब के जरिए बुलंदी अता करेगा और कुछ लोगों को पस्ती अता करेगा। यानी जो इस किताब को थाम लेगा अल्लाह इसे बुलंदी अता करेगा, और जो इस किताब को छोड़ देगा अल्लाह उसे पस्ती के अंदर फेंक देगा। हमने इस किताब को छोड़ दिया, इस किताब से ताल्लुक कमजोर कर दिया, इस किताब से रिश्ता कमजोर कर दिया, चुनाचे आज हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। अगर बुलंदी की तरफ जाना है, अगर कामयाबी और कामरानी की तरफ जाना है, तो फिर से इस किताब को थाम लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आप देखें ये किताब कितनी अजमत वाली है। एक होता है बारगाहे समदियत में मांगना, मौला रहमत की बारिश नाजिल फरमा, हम सब पर करम फरमा, हम सब पर रहम फरमा। और एक होता है न मांगो लेकिन चुप रहो, खामोश रहो, फिर भी अल्लाह रहमत तुम्हारे ऊपर नाजिल फरमा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह अकबर। जब कुरान पढ़ा जाए चुप रहो और उसे सुनो ताकि अल्लाह तुम पर रहमतों को नाजिल फरमाए। कुरान सुनने पर और चुप रहने पर, कुरान की तिलावत के मौके पर अल्लाह रहमतों को नाजिल फरमाता है, बरकतों को नाजिल फरमाता है। यहाँ एक बात खास तौर पर अर्ज करूं, एक सख्त मर्ज में गिरफ्तार एक साहब ने एक बुजुर्ग से पूछा कि मैं सख्त मर्ज में गिरफ्तार हूं, कोई नुस्खा मुझे बताएं जिससे अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए। इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का फरमान हक है। उसने फरमा दिया, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ए बंदे, दवा अपनी जगह पर है और रब का फरमान अपनी जगह पर है, तो कुरान की तिलावत की आदी बन जा, अल्लाह उसकी बरकत से तुझे शिफा अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसकी बरकत से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने शिफा भी अता फरमाई। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचो, अंदाजा लगाओ कुरान मुकद्दस की तिलावत और उसकी बरकतें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कितनी रखी है। आज अरबी अगर किसी को अरबी अदब के अंदर महारत हासिल हो गई तो वो भी कुरान मुकद्दस का तर्जमा अपने अंदाज से करना शुरू कर देता है, और वो ये महसूस करता है कि गोया कुरान मुकद्दस मुझे आ गया और अब मैं जिस तरह चाहूं कुरान समझा दूं। मैं एक बात अर्ज करूंगा, कुरान रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले मुखातब सहाबा थे, उनकी जबान भी अरबी थी। लेकिन आप जानते हैं इस कुरान को सहाबा ने हुजूर से समझा, और सिर्फ ये नहीं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पढ़ करके तर्जमा करके अरबी जबान में सुना दिया, बल्कि सुनो कमोबेश 8 साल रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु को समझाई,
और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसके कई असरार और रुमूज तो अभी तक मैंने हुजूर से सीखे। तो जिस जबान के अंदर नाजिल हुआ, जिस जबान के माहिरीन और जिनकी मादरी जबान अरबी थी, वो भी कुरान अपनी अक्ल से नहीं समझ सके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कुरान समझा। तो आज का अरबी दा अगर अपने आप को इतना एक्सपर्ट समझता हो तो उसकी अरबी सहाबा की अरबी से बढ़कर के नहीं थी। जब सहाबा ने कुरान हुजूर से समझा तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम कुरान को अपनी अक्ल से नहीं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के अक़वाल और वो उलमा जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसमें महारत अता फरमाई है और जो इनके पहाड़ थे, उनके तर्जमे से हम कुरान मुकद्दस को समझने की कोशिश। और उसके लिए मौजूदा दौर के अंदर बेहतरीन तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत का ताल्लुक बिल कुरान के हवाले से बताऊं तो खुद ही कहते हैं वो कौन सा फन है जो उन्होंने कुरान से हटकर कहीं से सीखा। कहते हैं कुरान से मैंने नात गोई ताकि रहे आदाब शरीयत मलहूस। नात भी सीखी तो कुरान से। अब मैं दलील देता हूं और मुझे उम्मीद है कि उलमा दुआओं से नवाजेंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। तर्जमे का आगाज अल्लाह से किया। ये भी कर सकते थे मैं शुरू करता हूं या शुरू करता हूं मैं। आखिर ये लफ्ज अल्लाह से शुरू करने की फिक्र आला हज़रत को कहां से मिली? ये फिक्र भी उनको कुरान से मिली। कैसे? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को लेकर के जा रहे थे और पीछे फिरौन की फौज थी, तो कौम ने कहा था अभी ये हमें पकड़ लेंगे। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरजस्ता इरशाद फरमाया था, इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, बेशक मेरे साथ मेरा रब है जो रास्ता दिखाएगा। मइया मेरे साथ, रब्बी मेरा। मइया का जिक्र पहले किया और रब्बी का जिक्र बाद में किया। लेकिन अल्लाहु अकबर, रसूल आजम सिद्दीक अकबर के साथ गारे सौर के अंदर हैं और सिद्दीक अकबर की नजर बाहर दुश्मनों के पैर पर पड़ जाती है। तो सिद्दीक अकबर ने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर अगर दुश्मनों ने थोड़ी सी गर्दन झुकाई तो हमारे पैर नजर आ जाएंगे। तो आका ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। यहाँ माना का जिक्र पहले नहीं, अल्लाह का जिक्र पहले है। अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। आला हज़रत को फिक्र मिली कि कहीं अपना जिक्र पहले हो ही नहीं। मुस्तफा की सुन्नत यह है कि पहले रब का नाम फिर अपना नाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए कुरान मुकद्दस का तर्जमा पढ़ो, कंजुल ईमान पढ़ो तो पता चलेगा। जैसे जैसे कुरान पढ़ते चले जाओगे तुम्हारे कल्ब को तस्कीन का सामान मिलता चला जाएगा, सुकून मिलता चला जाएगा, तबीयत को करार मयस्सर होगा। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज के दौर के अंदर मुसीबतों का इलाज, परेशानियों का इलाज अल्लाह करीम की तिलावत, अल्लाह करीम की किताब की तिलावत, ये हमारे लिए जरूरी है। आप सोचें, हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर रूहुल बयान के अंदर फरमाते हैं, उनसे किसी ने पूछा, मैं रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना चाहता हूँ, कोई नुस्खा अता फरमाएं। इरशाद फरमाते हैं, कुरान की तिलावत तू कसरत से कर, तुझे नबी का दीदार नसीब हो जाएगा।
वजह पूछी गई, इरशाद फरमाते हैं वजह सबसे बड़ी ये है कि जब तू वद्दुहा पढ़ेगा तो रसूल आजम के चेहरे को देखने का जज्बा पैदा होगा, वल्लैल पढ़ेगा तो जुल्फे मुस्तफा का तुझे तसव्वुर पैदा होगा, जब या अय्युहल मुज़म्मिल पढ़ेगा तो आका की चादर मुबारक का ख्याल पैदा होगा। गर्ज कि तू कुरान देखता चला जा, पढ़ता चला जा, एक न एक दिन साहिब कुरान अपना जलवा तुझे दिखाई। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के इस इज्तिमा के अंदर मेरी आप तमामी हजरात से मुअद्दबाना और आजिज़ाना गुजारिश है, यहां से घर लौटो, काम करके लौटो, सुबह घर से निकलो, काम के लिए निकलो, अल्लाह की किताब को खोलो, उससे पढ़ो, कुछ आयतों का तर्जमा छुट्टियों के दिनों में पढ़ो, रोज अल्लाह तौफीक दे तो एक आयत का तर्जमा पढ़ो कंजुल ईमान में से, इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल्ब को सुकून भी मिलेगा, बुलंदी भी नसीब होगी और अल्लाह अज़्ज़ व जल दोनों जहां में इज्जत और सरबुलंदी अता करेगा। इस हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।